हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड इवनिंग। उजाला टेस्ट सीरीज परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि राजस्थान करंट जीके की क्लासेस जो चल रही है उसमें आज का जो हम करंट जीके करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो 21 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक का राजस्थान करंट जीके सूजस प्रमाणिक पत्रिका में जो अंक है उसको हमने लिया है। और इसको आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझना और हो सके तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो जैसा कि हमारा जो पहला प्रश्न है जी, तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के किसानों को निर्बाध रूप से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जे फार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार के किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं कि राजस्थान के किसानों को निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जे फार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार के किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है राज किसान सारथी पोर्टल, दूसरा ऑप्शन है जन सूचना पोर्टल, तीसरा है ई मित्र प्लस और चौथा ऑप्शन है राजस्थान किसान सुविधा। तो जो इसका राइट आंसर है वो एक बार हम इस व्याख्या के अंदर देखते हैं क्या बता रहा है ये। जे फार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज किसान सारथी के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्र, कृषि सलाह, योजनाओं की जानकारी एवं अन्य डिजिटल सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इससे कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल कृषि सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इस प्रश्न को जरूर नोट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है राज किसान साथी पोर्टल, यानी कि इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है। देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि समेकित बाल विकास सेवा ICDS राजस्थान का संचालित ECCE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं देखरेख सुनिश्चित करना है। तो इसमें बताना है कि ECDS राजस्थान संचालित ECCE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की देखरेख सुनिश्चित कराना है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 से 6 वर्ष। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए संचालित किया जाता है। यह ICDS के कार्यक्रम संचालित होता है तथा इसमें खेल आधारित शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगर हम इसको कहें कि समग्र विकास यानी कि बच्चे का एकदम ये शैक्षिक, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल यानी इसमें समग्र विकास कह सकते हैं, तो उसके लिए ही यह अवसर प्रदान किए जाते हैं इसके तहत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किस स्थान से किया। एक बार प्रश्न फिर से आ गया है, इससे पहले भी यह प्रश्न एक बार करवाया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली, गौतम राजस्थान, जालंधर पंजाब, जयपुर राजस्थान। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है जालंधर पंजाब। व्याख्या देख लीजिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर पंजाब से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 75 पुनर्विकसित स्टेशनों का जो उद्घाटन किया वो कहाँ से किया था? जालंधर पंजाब से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो है राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन यानी आयोजन कहाँ किया गया। तो ये है जयपुर या फिर जोधपुर या फिर अजमेर या फिर उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क का आयोजन जोधपुर में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? विदेश मंत्रालय और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना, निवेश, व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना था। तो ये थे 4 प्रश्न और 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 से 24 जुलाई तक का जो करंट जीके सूजस पत्रिका से लिया गया है
वह पांचवा प्रश्न है, राजस्थान कृषि विभाग के कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तथा छोटे सीमांत किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU किया गया? तो ऑप्शन है ए नंबर महिला एग्री सॉल्यूशंस, बी नंबर जॉन डियर किसान सेवा, सी नंबर टेक जे फार्म सर्विसेज और डी नंबर ऑप्शन है इफको ई बाजार। तो इसका राइट आंसर है वो है टेक जे फार्म सर्विसेज। देख लेते हैं व्याख्या में कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्थान कृषि विभाग ने टेक जे फार्म सर्विसेज के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, कृषि यंत्र को बढ़ावा देना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। तो ये तथा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है, रैक्सको का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? रैक्सको क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है नवीनीकरण ऊर्जा, पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार, कृषि विपणन, सड़क निर्माण। तो जो इसका राइट जो आंसर है वो देख लेते हैं कि इस प्रश्न की व्याख्या के अंदर रैक्सको यानी राजस्थान एक्स सर्विसेज मैन कॉरपोरेशन राजस्थान के पूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास एवं रोजगार से संबंधित संस्था है। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों सुरक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। तो जो है रैक्सको वो किससे संबंधित है? वो है पूर्व सैनिकों के कल्याण, यानी कि जिन्होंने जो सिलेक्शन जिनका जो सैनिकों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है 21 से 24 जुलाई का करंट अफेयर सूजस पत्रिका से। वो 7वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकायों की चुनाव प्रक्रिया कब से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? यह इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय की परीक्षा के लिए, जो अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाएं हैं, यानी कि आप ये मान लो कि अगले 2-3 महीनों के अंदर जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1 अगस्त से 1 नवंबर 2026, 15 अगस्त से 15 अगस्त 2026, या फिर 15 सितंबर से 15 दिसंबर 2026, या फिर 5 अगस्त से 5 नवंबर 2026। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026। जो पंचायती निकायों के जो चुनाव प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी 15 अगस्त को और 15 नवंबर तक चलेगी। तो इसका जो विस्तृत व्याख्या है, राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया है। मुख्य तथ्य इसमें देख लेते हैं। स्थापना जुलाई 1994 को हुई। संवैधानिक आधार अनुच्छेद, यानी कि जो पंचायती निकायों को जो संवैधानिक आधार है वो है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 के। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में है वो है राजेश्वर सिंह, और निर्वाचन अधिकारी जो है वो है नवीन महाजन। तो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने हेतु राजीविका ने किस बैंक के साथ MOU किया? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को ना आप IMP करके लिख लेना। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका जिसको बोलते हैं, ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों को SHGS को वित्तीय सहायता देना और बैंकिंग सेवाओं की आसान उपलब्धता, इसके अलावा ऋण सुविधा को वित्तीय साक्षरता का विस्तार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और प्रश्न का जो आंसर है वो है सी नंबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 9 है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के छात्र कौन हैं? भव्या गुंवाल, नीतीश कलानी, अनमोल कुमार, या फिर सौमिल मैटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक बार हम इस व्याख्या के अंदर देख लेते हैं, जो कि नीतीश कलानी है। वैसे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 विल्नियस लिथुआनिया में आयोजित हुआ। भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल है।
और उन 3 रजत पदकों में एक रजत पदक राजस्थानी खिलाड़ी ने यानी कि राजस्थानी छात्र ने जीता है, जो पाली से हैं, और उनका नाम है निश्चित कलानी। नीतीश कलानी नहीं, निश्चित कलानी है, इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। निश्चित कलानी पाली जिले से, इसका जिले का नाम भी पूछा जा सकता है आजकल, जो कि पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 10 है, पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 के विजेता कौन बने? कृष्णा नागर, अभिजीत गुप्ता, रजत चौहान, अश्वस्थ एस। तो इसका विस्तृत एक बार व्याख्या में देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 के विजेता अभिजीत गुप्ता। तो अभिजीत गुप्ता है जो इसका राइट आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। अभिजीत गुप्ता बने, उन्होंने 7.5 अंक प्राप्त कर यह खिताब जीता। उप विजेता इंटरनेशनल मास्टर अश्वस्थ एस रहे, और अभिजीत गुप्ता को वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेल एवं खिलाड़ी की दुनिया से यह प्रश्न लिया गया है, और ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षा के अंदर आते हैं। और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट है और भी ज़्यादा। प्रश्न नंबर है 11, 30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो जो वो ए नंबर ऑप्शन है वो है 43,717.81 मेगावाट, या फिर 45,516.04 मेगावाट, या फिर 48,833.85 मेगावाट, या फिर 50,000 मेगावाट। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 48,833.85 मेगावाट, तो यानी सी नंबर ऑप्शन। 30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 48,833.85 मेगावाट रही। इसमें 43,317.81 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 5,516.04 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। तो इनको अलग अलग पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा व्याख्या से। पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने राज्य को 3,909 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यानी केंद्र सरकार ने राजस्थान को पिछले 3 वर्षों में कितनी सहायता प्रदान कर दी है? आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है, वित्तीय सहायता, यानी 3,909 करोड़ वित्तीय सहायता प्रदान की है। राजस्थान देश में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का अग्रणी राज्य भी बन चुका है। तो ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आज की क्लास में से, इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर है 12, मई 2026 की GRPF यानी ग्रीवेंस रेडरल्स परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान किस विभाग ने प्राप्त किया? पंचायती राज विभाग ने, श्रम विभाग ने, या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग ने, या फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने? तो जो इसका राइट आंसर है वो महिला एवं बाल विकास विभाग, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। तो एक बार इस व्याख्या को देख लेते हैं। मई 2026 की GRPF रैंकिंग में, मई 2026 में जो GRPF रैंकिंग जो प्राप्त हुई है उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग प्रथम स्थान पर रहा। जिला स्तर पर प्रतापगढ़ जिले ने पहला स्थान हासिल किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। इसमें जिला स्तर पर अगर आपको पूछा जाए तो आपने प्रतापगढ़ चुनना है, और अगर वैसे विभाग का पूछा जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग प्रथम स्थान पर रहा। शीर्ष विभागों में महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, श्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग शामिल रहे। यह रैंकिंग शिकायत निवारण की गुणवत्ता के आधार पर जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मुख्यमंत्री युवा सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ 21 जुलाई 2026 को कहां से किया गया? तो जो 21 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री युवा सहयोग कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑप्शन है जयपुर एवं अजमेर, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बगरू विधानसभा क्षेत्र 12 जिला। तीसरा ऑप्शन है कोटा एवं बूंदी। चौथा ऑप्शन है जोधपुर एवं पाली। तो जिसका राइट आंसर है वो नंबर बी नंबर ऑप्शन। मुख्यमंत्री युवा सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ 21 जुलाई 2026 को बगरू विधानसभा क्षेत्र एवं 12 जिले से हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं को खेल, कौशल विकास एवं राष्ट्र निर्माण में जोड़ना है। प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड स्तर पर युवा क्लब गठित
किए जाएंगे तथा उनका पंजीकरण सहयोग पोर्टल के माध्यम से होगा। इस प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका पहला जो कथन है वो है, ऋतिक बिश्नोई ने 2 स्वर्ण पदक जीते। किसमें? पहली बार जो विश्व स्तर पर एक योगासन चैंपियनशिप 2026 प्रतियोगिता हुई, विश्व स्तर पर हुई, ध्यान रखना, पहली बार। इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में कुछ कथन बताने हैं हमने, और उन चीज़ों को हम देखते हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं। ऋतिक बिश्नोई ने 2 स्वर्ण पदक जीते। सेकंड जो है वाक्य कथन है वो है, आर्याशी स्वामी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। और थर्ड नंबर है, अर्जुन परमार ने 2 स्वर्ण पदक जीते। 4 नंबर ऑप्शन है, सुमन यादव ने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक बार हम व्याख्या में देख लेते हैं कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के ऋतिक बिश्नोई, आर्याशी स्वामी एवं अर्जुन परमार ने 2-2 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। तो यानी इसका जो 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देवांशी शर्मा, गायत्री देवी तथा अर्जुन परिहार ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसके अंदर सुमन यादव का नाम नहीं है। तो यानी इस वाले ऑप्शन को कट कर देते हैं। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है, ये कथन है, ये बिल्कुल सत्य है। सुमन यादव ने रजत पदक जीता, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण पदक का नाम दिया गया है और व्याख्या के अंदर क्या है, सुमन यादव ने रजत पदक जीता था। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 15 है, स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मानसूनी बीमारियों के लिए 4 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक अभियान संचालित किया जाएगा। कथन नंबर 2 है, चिकित्सा विभाग ने अभियान की ट्रैकिंग मरुदर ऐप के द्वारा जारी की है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है। मुझे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं। व्याख्या के अंदर भी हम एक बार देख लेते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। ये ध्यान रखना, 4 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा। कौन सा अभियान है? स्वास्थ्य दल आपके द्वार। और इसका उद्देश्य जो है, मानसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं समय पर उपचार सुनिश्चित कराना। अभियान की निगरानी एवं ट्रैकिंग वो मरुधर ऐप के माध्यम से की जाएगी। तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 है, HPV टीकाकरण अभियान 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अभियान की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर से किया गया। राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान का 7वां स्थान यानी 7वां स्थान है। HPV का पूरा नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो ये इसकी चारों ही कथन बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है और चौथा कथन भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई तथा इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से किया। इस अभियान का उद्देश्य सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम करना है। राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान 7वें स्थान पर रहा तथा इसका लक्षित वर्ग जो है वो 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है कि जुलाई 2026 तक HPV टीकाकरण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, देख लेते एक बार ऑप्शन सभी। सिरोही है, बिल्कुल नहीं है। भीलवाड़ा नहीं है। डीग बिल्कुल राइट आंसर है, डीग है। और चौथा नंबर ऑप्शन झालावाड़, ये भी नहीं है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर ऑप्शन। तो जुलाई 2026 तक HPV टीकाकरण अभियान में डीग जिला 100.9
42% उपलब्धि के साथ प्रथम स्थान पर रहा। सिरोही 80.01% दूसरे स्थान पर तथा भीलवाड़ा 67.54% तीसरे स्थान पर रहा। यह उपलब्धि टीकाकरण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है नेहा सोलंकी, ऑप्शन नंबर बी है सुरभि मिश्रा, फिर है दिव्यांशी जैन, फिर है डॉक्टर DP शर्मा। तो जिसका राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है। एक बार व्याख्या में देख लेते हैं कि जोधपुर की पुनर्वास मनोवैज्ञानिक नेहा सोलंकी को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 के लिए चुना गया। उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी चेयर नामक विशेष अनुकूलित सीटिंग सिस्टम विकसित किया। यह नवाचार दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में उपयोगी है। यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। एक था प्रश्न नंबर 15 और एक था प्रश्न नंबर 18, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक समझना। प्रश्न नंबर है 19, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में उनकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? शेखावाटी की हवेलियाँ, जैसलमेर रेगिस्तान, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्राकृतिक सुंदरता, भरतपुर धार्मिक आस्था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये ए नंबर ऑप्शन, हमने इसको गलत सुमेलित को एक सेलेक्ट करना है युग्म को, कौन सा युग्म गलत है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो ये है गलत है। एक बार व्याख्या में देखते हैं। भरतपुर मुख्यतः केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विहार। इसे धार्मिक पर्यटन की विकसित अपेक्षा पक्षी और पारिस्थितिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, इसलिए दिया गया युग्म गलत है। तो राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय विहार के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है यह है इसका गलत है और इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर ऑप्शन। फिर प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो जिसका राइट आंसर है वो है माँ वाउचर योजना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना नहीं, जननी सुरक्षा योजना नहीं, मुख्यमंत्री लाडो योजना बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या है? माँ वाउचर योजना। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी एवं आवश्यक प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराने के लिए माँ वाउचर योजना शुभारंभ की। इस योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये तो आज के 20 प्रश्न 21 से 24 जुलाई तक का करंट जी के हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास में आए हुए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, उन प्रश्नों को आप नोट करेंगे। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर उनमें से कोई बच्चा इस प्रश्नों को लिख रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मैं इन प्रश्नों को लिख रही हूँ या फिर लिख रहा हूँ, और इसकी रिपोर्ट मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।